हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूपीएससी का सिलेबस। आखिर यूपीएससी का परीक्षा पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी का सिलेबस समझने के लिए, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यूपीएससी सिलेबस ऑफ यूपीएससी, यानी यूपीएससी का सिलेबस आखिर होता क्या है। तो हम बता देते हैं आपको कि यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो उसके सिलेबस को अब हम शुरू करते हैं बताना। तो सबसे पहले जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम होता है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का एग्जाम आपको देना होता है, उसके बाद से मुख्य परीक्षा मेंस का एग्जाम देना होता है, उसके बाद से आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देना होता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस हम समझते हैं। उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर 1, जिसको हम जीएस पेपर 1 के नाम से जानते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, ये जो होता है इसमें प्रश्नों की संख्या हमारी होती है 100। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100 प्रश्नों की संख्या होती है और कुल मार्क्स 200 मार्क्स का होता है, यानी एक प्रश्न जो हमारा होता है 2 नंबर का होता है। उसके बाद से एक इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में आपको एक और एग्जाम देना होता है, 2 पेपर देने होते हैं, जिसमें से एक सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है, जिसको हम जीएस पेपर 2 और इसको हम जनरली सी सेट के नाम से जानते हैं। सी सेट का पूरा नाम होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें प्रश्नों की संख्या 80 होती है और कुल मार्क्स 200 मार्क्स का होता है, यानी एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। तो जो हमारा पेपर 2 होता है सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी सी सेट, ये आपको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। जितना नंबर क्वालिफाइंग नंबर होता है उसको आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, उससे आपका कट ऑफ नहीं बनता है। आपको 200 नंबर का आपका कट ऑफ बनता है, इसी से आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कीजिएगा। ये हो गया हमारा क्या प्री का सिलेबस की प्री का एग्जाम। प्री में कितने पेपर होते हैं, इसका एग्जाम कैसे होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्री का हमारा सिलेबस। उसके बाद से हम शुरू करते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस का सिलेबस। तो मेंस में कुल हमको 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें से 7 पेपर का जो मार्क्स होता है हमारे मेरिट लिस्ट में, जैसे हमारा जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें वो 7 पेपर का मार्क्स जुटता है, और 2 पेपर जो आपको दिख रहा है अंग्रेजी का और ये हिंदी का, इसका मार्क्स नहीं जुटता है। इसको भी आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। तो 7 पेपर है कौन कौन? सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1, ये 250 मार्क्स का होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी जीएस पेपर 2, उसके बाद से जीएस पेपर 3, ये भी 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 4, ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद से निबंध यानी एसए का एक पेपर होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद से वैकल्पिक विषय पेपर 1 यानी जो आप ऑप्शनल लेते हैं तो उसका 2 पेपर होता है, तो उसमें से प्रत्येक पेपर 2.5 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स का ये और 250 मार्क्स का ये, और जो ये दोनों हैं ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हैं। इस 7 पेपर हो गए, इस 7 को आप जोड़िएगा तो आपका कुल हो जाएगा 1750 मार्क्स, यानी आपका मुख्य परीक्षा नंबर के व्यू से देखें तो आपका 1750 मार्क्स का होता है, और उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है कि 1750 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद से सबसे पहले आप अगर प्री को पास कर लेते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर आप प्री में ही फेल हो जाते हैं तो आपको मेंस देने का मौका नहीं मिलता है। जो प्री दिख रहा है, अगर मान लीजिए इस प्री को आप पास कर लिए हैं, प्री के जो फर्स्ट पेपर यानी सामान्य अध्ययन पेपर को पास कर लिए, अगर इसमें आप फेल हो गए हैं तब फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप फेल हो चुके हैं, आपको इस दोनों पेपर, इसमें कट ऑफ से अधिक नंबर लाना है, इसमें भी आपको, इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अधिक नंबर लाना है, इसमें आपको जितना कट ऑफ रखा जाएगा उससे अधिक नंबर लाना है, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल होइएगा। तो अगर आप मेंस परीक्षा में 1750 मार्क्स का ये होता है, अगर आपका उसमें मेंस का पेपर अगर अच्छा जाता है, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो उसमें भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू जो हमारा इंटरव्यू होता है ये 275 मार्क्स का होता है। अगर मेंस में आपका बढ़िया नंबर आता है तो तब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है।
सब लोगों को नहीं मिलता है। सबसे पहले मान लीजिए कि 10 लाख लोग प्री का एग्जाम, हमारा जो मुख्य परीक्षा प्री का एग्जाम दिए हैं, उसमें से मात्र जितना हमारा वैकेंसी होता है उससे 12 से 13 गुना प्री में क्वालिफाई किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए इसमें 12 से 13 गुना क्वालिफाई करेंगे तो हमारा 1000 मान लीजिए वैकेंसी आ रही है, तो 12 गुना हम मानते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 12,000 लोग प्री पास करेंगे। उसके बाद से इससे और जितना वैकेंसी होती है इसे 3 से 4 गुना मेंस इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, उनके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो मान लीजिए 4000 लोगों को या 3000 को इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, मैंने मेंस पास कर लिए हैं, कितना मेंस दे रहे हैं, कितना 12,000 में से 3 से 4000 स्टूडेंट ही मेंस का एग्जाम पास करेंगे और सारे स्टूडेंट इसमें उनका नंबर कम हो जाएगा, तो इसीलिए वो फेल हो जाएंगे, फिर उनको अगले साल एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 से 3000 स्टूडेंट को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू हमारा कुल होता है 275 मार्क्स का। अगर इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मान लीजिए तो हमारा दोनों पेपर को मिलाकर इंटरव्यू का और मेंस का पेपर को मिलाकर 2025 नंबर का आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें से अगर जितना कॉटम रखा जाएगा वैकेंसी के हिसाब से, जितनी वैकेंसी आपकी सीट रहेगी उसी के हिसाब से, तो अगर आपका उससे अधिक नंबर आता है तो आप भी इस एग्जाम में पास हो जाइएगा। तो ये हमारा रहा यूपीएससी का सिलेबस और इसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी कि कौन सा पेपर कितना नंबर का होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बंद कर दिया।